आज हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बिटवीन शहबाज शरीफ, कह लें कि शरीफ फैमिली का सियासत के अंदर कितना उनका रुझान रहा है, कितनी प्रोग्रेस उन्होंने की। ऐसे के लिए इनका कंपैरिजन करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने 2014 में सियासत को ज्वाइन किया और आज भारत देखें कहाँ पर है, 2021 में जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। हमारी पार्टीज़ को काफ़ी मौके दिए गए हैं, लेकिन हमने कभी 2-3 महीने या साल या कह लें कि 2 साल भी टेन्योर पूरा नहीं किया। तो क्या ख्याल है, हम भारत जितनी प्रोग्रेस कितनी करेंगे या उनको फॉलो अप करना चाहिए या नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। एक तो सबसे पहले जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ख़ुद को इंडिया के साथ, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये हमारे एनालिसिस एक सही एनालिसिस नहीं है। क्योंकि मोदी जो है जब से वो पीएम बना है, आज मेरा ख्याल है उसको 9 साल हो गए हैं या 10 साल, 10 ईयर्स। 10 साल में उसकी साख्त को भी कोई नहीं हिला सका। ठीक है, और इन 10 साल में चेंज ओवर देखें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि नवाज शरीफ आए, हटाए गए, इमरान खान साहब लाए गए, हटाए गए, शहबाज साहब आए, हटाए गए, टेक्नोक्रेट्स आए, वो भी मेरा ख्याल है 15-16 माह करके 17 माह। ठीक है, और अब एक और नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है जो कि मेरा ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली कल होएगी। ठीक है ना, वो अगेन अब इसको अगर आप कहें कि ये PMLN की गवर्नमेंट है तो दिस वुड बी रॉन्ग। वो इसलिए कि ये अगेन PDM पार्ट 2 आ रही है, कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है। इंडिया में 2/3 मेजॉरिटी के साथ मोदी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो फैसले खुद कर सकता है। उसको ना सेनेट में ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है ना पार्लियामेंट में। तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद करता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा पॉजिटिव एज है। डेफिनेटली उनको नज़र आता है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग इसकी बात करें, आपने कहा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट आ रही है वो भी कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो भी कह लें कि बस जिसके जोरों शोर पर नजर आ रही है वो हमें डेफिनेटली नजर आ रहा है। वहाँ पर आपने कहा कि 10 ईयर्स हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को। क्या ख्याल है आपका? अभी भी उनके जनरल इलेक्शन हुए हैं, 3 स्टेट्स में वो टॉप पर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स में टॉप पर रहे हैं वहाँ पर अभी भी। एंड आगे 2 माह बाद फिर इलेक्शन है, फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में कि बीजेपी सरकार ही आने वाली है। बीजेपी को इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अब हम यहाँ पे अब आप करें कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रोग्रेस वर्सेस पॉपुलैरिटी। खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, प्रोग्रेस को देखें तो अगर PMLN का टेन्योर को आप एक साइड पर रखें और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें, जो इस लेवल पर डिलीवर PMLN ने किया है, हमारी कौम ने उसको इग्नोर किया है और पॉपुलैरिटी के पीछे भागे हैं। भारत में उन्होंने प्रोग्रेस भी देखी और पॉपुलैरिटी भी देखी और वो दोनों को लेकर चले हैं। इसलिए वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है और वो कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस कर रहे हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस को लोग भूलकर एक गलत एजेंडे के तहत पॉपुलैरिटी के पीछे भागे हैं, प्रोग्रेस को इग्नोर किया। पाकिस्तानियों के माइंड में एक चीज़ बहुत स्टक हो गई है। जब भी नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है वो कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला उठकर कह लें कि 18 साल की उम्र में सियासत में आया है। उसके बाद 2014 में जाकर उन्होंने अपनी बीजेपी सरकार को ज्वाइन किया, 2021 में वो एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आए हैं। तो वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट नजर आते हैं। हालांकि गुजरात एक मुस्लिम स्टेट है इंडिया के अंदर एंड वहाँ पर इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में आप खुद देखें, बजाते रिसेंटली विजिट किया है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर। तो फिर हम किस हक से हर चीज़ क्लेम कर लेते हैं, हम किस हक से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बुरे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी की जो ब्रुटैलिटी है ना अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो बेसिकली उनको बुरा करती है क्योंकि एक कॉमन मिथ एक बिल्टअप हो चुका हुआ है। जैसे उनकी जो ब्रुटैलिटी है ना वो गुजरात में नज़र आई। अच्छा, अगर आप हिंदुओं के लिए एक्शन ले सकते हैं तो यू कैन टेक एक्शन फॉर मुस्लिम्स एज वेल। अगर आपकी अजानें बंद कराई जाती हैं और आपकी मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट किया जाता है तो मोदी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं ये लोग, तो इनको इसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। फिर मुस्लिम चले इस साइड पे भी आते हैं कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को राइट नाउ मुस्लिम स्टेट्स सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने दुबई में देखा, आपने सऊदीया में देखा, नो पर्दा, वहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ कि वुमन को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। दुबई के अंदर आप देख लें, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस उन्होंने कहा कि भाई 2014 में नरेंद्र मोदी जहाँ हाथ रखेंगे वही जगह पर मंदिर बनेगा एंड मंदिर बना भी है। तो फिर हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं कि हमारी जो मुस्लिम स्टेट्स के साथ बनी नहीं रही है, वो हमें निगलेक्ट करते जा रहे हैं। देखें, यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस आएगा। इंडिया लीडिंग मार्केट है दुनिया की, है बिल्कुल है। आपका पाकिस्तान लीडिंग है IMF के अंदर, राइट? देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस। IT की दुनिया के बेताज बादशाह, आपके दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। वो अपनी एक चीज़ इंडिया की मार्केट के लिए सऊदी बनाए, UAE बनाए तो वो जाएगी 2-2.5 अरब लोगों तक। लोगों में जाएगी डेफिनेटली। हमारे 25 करोड़ तक भी आते वो बीच में से आधी खाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कहीं पे मतलब पहुंचते पहुंचते खाई जाएगी, उसमें हर चैनल शामिल है। ठीक है,
तो द थिंग इज हमारा ट्रस्ट फैक्टर कुछ नहीं है, हम डिपेंड करते हैं, हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है अपॉन अदर्स। और इंडिया जो है वो सेल्फ ग्रोइंग मार्केट है। वो अब उन्होंने जो पहले होता था ना कि अमेरिका वालों ने काम लेना है तो उन्होंने आउटसोर्स किया होता था इंडिया में, अब इंडिया वाले नहीं पकड़े हैं, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही पकड़े हैं। Exactly ऐसा ही है। इंडिया वाले ने कहा ना भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरीके से, और उनकी लिटरेसी रेट आप देखें किधर ले गए हैं, उनका बिहेवियरल देखें कि वो कहाँ पे जाके ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं। अब नवाज शरीफ ने मोटरवेज दी या अच्छा, मैंने कल किसी को बता रहा था कि मुल्तान रोड बनाई शहबाज साहब ने, जो कोई भी ना बना सका एक अरसे तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो मेरी टीचर ने कहा क्या ही होता अगर ये शहबाज शरीफ ने मुल्तान रोड बनाई तो लोगों को थोड़ी तमीज़ भी दे देता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरीके से डीप पेनिट्रेशन, कहीं पे भी आप कटिंग कर लेते हैं, कहीं पे भी लोगों के आगे आ जाते हैं, गाड़ी ठोक के आप खुद कहते हैं जी पर्चा करा दो, मेरी तो 5,000 में बेल हो जाएगी, अगला के 2 लाख का नुकसान हुआ, वो बेचारा थाने कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा, नहीं तो वो 1/3 लेके तो निकल जाएगा। तो द थिंग इज़ कि हमारे लैक ऑफ लिटरेसी, ठीक है, हम वहाँ पे भी मार खा रहे हैं। फिर हमारे लोगों को जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो गोरों की हमने पढ़ी हुई है ना, बिल्कुल पड़ी हुई है। वो यार अब आप देख सकते हैं घरों के अंदर डिवाइड एंड रूल है। वी ऑल आर नॉट एट द सेम पेज। अब आधा मुल्क प्रोग्रेस के पीछे और आधा मुल्क पॉपुलैरिटी के पीछे है। ऐसे ही है। जिनके पीछे पॉपुलैरिटी उनके पीछे प्रोग्रेस नहीं है, जिनके पीछे प्रोग्रेस उनको चोर चोर कह के गंदा कर दिया है। अब लोग बेचारे मजबूर हो मैं गए हैं। यही कहना चाह रही थी कि आज अगर पाकिस्तानी अवाम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमारे लिए जज्बा इज़ इनफ। जज्बे के तहत हम कुछ भी कर जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट नाउ अगर हम लोग अपनी उसकी इंडिया की नेशन की बात करें तो आई थिंक सो कि वो उसको वोट देते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं जो उसके लिए काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। आपने पॉपुलैरिटी की बात की, डेफिनेटली इमरान खान के पीछे भागते 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 हमने अपने आप को गंदा कर दिया दूसरे मुल्कों में। सर्टेनली बिल्कुल ऐसा ही है। सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? पता है राइट नाउ 5,000 वीज़ा फ्री हो चुके हैं दुबई में इंडियंस के लिए, इंडियन रुपी इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर प्रोग्रेस की बात करेंगे, भारत की पाकिस्तान में रुक के लोग कहेंगे उसको क्यों देखना है भाई, किसी को तो देखो, फॉलो करो। करना चाहिए, लेकिन भारत इज़ नॉट द वन जिनको आपको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। इट शुड बी चाइना जिनको आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। दे आर द वन हु आर एक्चुअली ग्रोइंग। ठीक है ना, रोल मॉडल बनाना आप सिंगापुर को बनाएं, रोल मॉडल बनाना आप यूरोपियन, श्रीलंका को बनाएं यार, इवन बांग्लादेश को भी अब आप बना लें। दे आर ग्रोइंग। उनके टेक्सटाइल था ना, तो वो टेक्सटाइल में बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी एग्रो बेस्ड कंट्री थी, हम ना एग्रीकल्चर में रहे हैं ना हम इंडस्ट्रीज में रहे हैं। हम 70% एग्रो बेस्ड थे, हमारी एग्रीकल्चर भी उड़ गई है सारी। क्यों? क्योंकि सारी सोसाइटीज वगैरह इतनी आई हैं कि लोग, हमारा इस बारी आम का 5 लाख दरख्त जो है वो इस मुल्क से कटा है। यानी कि आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट थी मैंगोज की, जिसकी वजह से आप जाने जाते थे एक्सटर्नली कि पाकिस्तान का आम यूज्ड टू बी द बेस्ट मैंगो इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, नाउ वेयर वी आर हेडिंग। हम तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं तो वहाँ पर कह लेंगे आम और साथ में ऑरेंजेस लेकर जाते हैं। एट द एंड कोई मैसेज आप स्पेशली कन्वे करना चाहेंगे किस तरह से प्रोग्रेस, स्पेशली यूथ के लिए? कम अगेन, सॉरी। यूथ के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए ना पॉजिटिव मैनर के, क्या करना चाहिए यूथ को? यस। आप यूथ के लिए एक ही पैगाम है, सी द प्रोग्रेस, नॉट द पॉपुलैरिटी। प्रोग्रेस जो है उससे मुल्क संवरते हैं, फॉल्स पॉपुलैरिटी से मुल्क नहीं संवरते। और आप सही और गलत का फैसला सोच कर करें, ना कि इसके करें कि यार किसी ने आपको वो कहते हैं ना पट्टियाँ थी मुठ आगे जैसे मर्जी ले जाओ। आप भेड़ बकरियाँ नहीं हैं यार, आप लोग एक वाइज लोग हैं, आपके पास पूरा विजन है, तो लिहाजा सोच समझ के फैसले करें।